हेलो साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर डे एजुकेशन पर। कल हमने एलसीएम एचसीएफ के कुछ सवाल करे थे और हम आज कुछ और सवाल करेंगे और ये चैप्टर आज फिनिश हो जाएगा। और इसके अगर कुछ और सवाल होंगे तो वो मैं बीच बीच में प्रैक्टिस साइड में लाता रहूंगा। तो इसका नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़ते हैं। पत्थरों के ढेर को क्रम से 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं? फिर से वही सवाल जो हमने कल करा था, कम से कम मतलब एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, इसमें हम वही नौका ये या फिर नौका ये विभाज्य के रूल लगाएंगे और आंसर लाएंगे। अगर आपको समझना है तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर भी देखिए, 32, 40, 72 मैंने कहा था जो दिए हो ऊपर जो संख्या दी हो और जो इनका शेष बच रहा हो उसके नीचे लिखें 10, 18 और 50। यहाँ कितना 22, 22 और 22, यानी ये सेम अंतर है। जब यहाँ सेम अंतर हो तो यही मैंने आपको एक बात बताई थी 22। अगर हम रूल की मदद से करेंगे तो इस 22 को ऑप्शन में जोड़कर तब चेक करेंगे। अब यदि हम एलसीएम लेकर करेंगे तो अब हम इसे क्या करेंगे, घटाएंगे एलसीएम में से, तब हमारा आंसर मिलेगा। तो अब हम करेंगे रूल की मदद से। रूल लगाना किस चीज का है, यहां देखें ध्यान से। 9, 8, 72 यानी 9 का और 8 का रूल लगाओ। 9 का 8 का रूल लगाओ कैसे? पहला ऑप्शन दिया है 14, 12, इसमें 22 ऐड करो और 4, 3, 14। अब 9 का रूल लगाते हैं तो क्या होता है 4, 1, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12 का मतलब 3, 12 का मतलब 3, यानी कि ये 9 से विभाज्य नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन 14, 16, इसमें 22 ऐड करें 8, 3, 14। अब इस पर 9 का रूल लगाएं क्योंकि यहाँ हमें साफ 9 और 8 दिख रहा है। कोई सी भी संख्या का रूल लगा सकते हैं, मगर हम बेहतर करेंगे जिससे हमें आसानी हो। 9 का रूल सबसे बेस्ट होता है, कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे 1, 4, 5 और 8, 8, 16, 16 का मतलब 7, यहाँ भी नहीं लगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट दिया है 14, 18, इसमें 22 ऐड करें 0, 3 और 1 4, सॉरी 3 और 1 4, 4, 1, 4, 4, 8 और 1 9, 9 बना पूरा, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा 14, 18। अब इसे हम दूसरे तरीके से भी करके देख लेते हैं एक बार। कैसे? 32 और 40 और 72 का एलसीएम लेते हैं तो 2 से काटते, 2 ही बना, 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 6 12। फिर से 2 से काटते, 2 8 16, 2 2 ढाई 20 और 18 दूनी 36, 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 9 18। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो कहने का मतलब यही गुणनखंड होंगे, तो गुणा करें 9 पंजे 45 और 45 चौका कितना 180, 180 की गुणा इससे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की गुणा करें 18, 8 कितना हो जाएगा 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 और 18 8 126 और 18 8 144 और 0 और 18 8 144। अब इसमें से मैंने कहा 22 घटा दो तो क्या आ जाएगा अपने पास में 14, 18, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से करो या इस तरीके से, आपको जो बेस्ट लगे वो करें, मगर मैं सलाह दूंगा कि आप इस तरीके से करें, काफी आसान हो जाएगा। और यहाँ भी ये सारे अंतर चेक करने की जरूरत नहीं, केवल पहला छोटा अंतर चेक करें और फिर बस वो ऑप्शन में वही जोड़ दे और 9 का रूल लगा दे। अब देखो 9 का रूल लगाने के लिए हम इसे ऐसे जोड़कर नहीं डायरेक्ट लगा सकते। जैसे 4 और 1 4, 1 5, 5 6 7 8,
कितना आया यहाँ से 8। फिर जो हमें जोड़ना है उसे भी ऐड करो, 2 2 4, 4 इसमें ऐड कर दो, 8 4 12, 12 का मतलब 3, फिर से वही होगा। तो इसलिए हम असल में जोड़ कर ना देखें और वैसे ही डायरेक्ट अपने दिमाग में कैलकुलेशन करें तो जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है 6 घंटे का, सॉरी ये गलती से प्रिंट हो गया है। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई, यदि यह घंटियां क्रम से 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। वही एलसीएम लेना है। जब ये घंटी वाला प्रश्न आए तो हमेशा एलसीएम लेने की कोशिश करें, और एलसीएम इसमें लेने का तरीका ये है, बड़ी संख्या को पकड़ें और उसके मल्टीपल देखें कि ये क्या वो मल्टीपल इस सब से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो जैसे मैं अगर ये 120 देखता हूं तो ये 8 से भी, 6 से भी, 4 से भी, 2 से भी, सभी से, लगभग सभी से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, ये, यानी 120 सेकंड बाद वे पुनः बजेंगी, पुनः बजेंगी। वो कह रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो पहले इसे मिनट बना लो, तो 2 मिनट में एक बार बज रही है। तो आप मुझे बताओ 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। क्या भाग दे दें तो 15 बार। कितनी बार, 15 बार। तो ऑप्शन नंबर, ओ सॉरी ये मिसप्रिंट है, फोर्थ ऑप्शन ये 15 ही है, इसमें है नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन 15 है। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में दिया है 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रम से 24 36 30 सेकंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो फिर से वही, जब ये गोल गोल चक्कर घुमाने की बात आए तो हमेशा एलसीएम प्रीफर करें। और यहाँ देखो, आप एलसीएम लेने की वैसे जरूरत नहीं, फिर भी ले लेते हैं। ऑप्शन से भी हो जाएगा 24 36 और 30। एलसीएम 36 का मल्टीपल ले सकते हैं, वरना 6 से भाग दे सकते हैं। 6 चौक 24, 6 छक 36, 6 पंजे 30। यहाँ कोई 2 का मल्टीपल है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 5। अब आप अच्छे से गुणा कर सकते हैं। 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 और 6 छक 36, यानी 360। 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी इतनी सेकंड बाद वे एक चक्कर एक साथ होंगी। इतने सेकंड बाद जो वो चक्कर लगेगा उस समय वे एक साथ होंगी। तो अब इसका मिनट बना लेते हैं, तो 6 मिनट। तो 6 मिनट में वे प्रारंभिक बिंदु पर होंगे। आशा है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमित सुचिता निधि एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द ही बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं तथा क्रम से 18 24 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। फिर से वही सवाल, तो वही एलसीएम लेना है, इसलिए तो हम और भी आसानी से कर पाएंगे। इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ भी सेकंड है और आंसर में भी सेकंड है। तो हम इसे सिंपल रूल लगा दें। यहाँ बन रहा है 9 दूनी 18। 9 दूनी 18 का मतलब है कि 9 से फैक्टर डिवाइड होगा। पहला चेक करते हैं 196, 9 और 1 10, 10 6 16, 16 का मतलब 7, ये डिवाइड नहीं। अगला ऑप्शन चेक करते हैं 324, 324 324, 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 6 3 9। अच्छा, अगला एक बार और चेक करते हैं। अगला भी 8 दूनी 16 17 18, 288 भी 18 का मतलब 9। तो जब दो ऑप्शन डिवाइड है तो फिर एक रूल और चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ 8 चौक 32, तो 8 का रूल भी लगा लो। 8 का रूल क्या कहता है कि पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। 8 चौक 32 ही 8 से डिवाइड नहीं, तो ये चेक करेंगे। 8 8 16 8 ते 24 और 8 6 48, ये पूरी डिवाइड है। आंसर हो जाएगा 288 सेकंड। वरना आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। एलसीएम के तरीके से देखते हैं कैसे होता है। 18 24
और 32। लेते हैं इसका एलसीएम, क्या हो जाएगा? 2 से काट दो, 9, 12 और 16, फिर 2 से 9, 6 और 8, 2 से 9, 3, 4। तो अपने पास में ये 3 से और काट दो, 3 तिया 9, 3 और 4, तो यहां बचा है 3, 1, 4, तो 4 तिया 12, 12 24, 12 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। तो कितना आया? 288 अपना आंसर। आप जितनी ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे उतना आपका गणित बेहतर होता चला जाएगा। और कैलकुलेशन करने के लिए आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, और अपनी कैलकुलेशन जोड़ घटा को और गुणा को इतना फास्ट कर दें कि ताकि आपको देखते ही आंसर सूझे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे? इतना सिंपल सवाल है कि आप देखते ही उड़ा सकते हो। इसने कहा 9 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, तो ये देखो 9 से भाग देंगे तो सब ऑप्शन को 9 से भाग देकर देखो, और जिसमें 9 से भाग देकर कुछ भी शेष ना बचे वही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और 2 शेष बचते हैं तो फिर हम दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका क्या? यहां ध्यान से देखो, 16 77, 16 83, 25 23 और 33 63। अब इसमें 9 का रूल लगाओ, 7 7 दूनी 14, 14 7 क्या 21, मतलब 3 नहीं, 6 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 3 18, 18 मतलब 9, राइट आंसर। और चेक करते हैं दूसरे भी, 5 2 7, 7 2 9, 10 11 12, 12 मतलब 3, यानी कि नहीं, 9 से विभाज्य नहीं। 3 6 और सॉरी 3 6 3 3 9, 9 हो गया तो खत्म, और ये बचा 6, यानी ये भी विभाज्य नहीं। विभाज्य है 16 83, ये अपना राइट आंसर है। दूसरा तरीका वही, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे 5 6 7 और 8, इसमें केवल 2 कॉमन आएगा, 5 3 7 4, गुणा करें, 5 या 15, 15 चौका 60, 60 6 7 42, 420, 42 दूनी कितना हो जाएगा? 840, 840। अभी भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या कर देते हैं, इसका मल्टीपल कर देते हैं, डबल से मल्टीप्लाई। तो कितना? 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, 16 80, 16 80 है इसमें। क्या ये राइट आंसर था? हाँ। फिर उसने कहा था कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 शेष बचने के कारण इसमें 3 ऐड कर दिया जाएगा, 3 ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि ऑप्शन हमारा राइट मिल जाएगा, 16 83। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तीय का योग 680 है। यदि लघुत्तम समावर्तीय महत्तम समावर्तीय का 84 गुना है हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या कहा है? एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना दिया है? 680। फिर उसने कहा है कि जो लेसे है मतलब एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है? 84 गुना है। तो क्या मैं एचसीएफ को x मान लूं? तो अगर मैं इसे x मानता हूं तो ये कितना हो जाता है? एलसीएम 84x। तो सेम काम बस यहां कर देना है। तो एलसीएम की जगह 84x और एचसीएफ की जगह क्या माना हमने? x, तो यहाँ x, तो कितना हो जाएगा ये? 85x बराबर 680। 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 5 अट्ठे 40, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 8। फिर वो कहता है कि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बताओ।
तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि लैसे मैसे की गुणा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है।